हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 से जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कराएंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के लगभग 3 क्वेश्चन और उसके सारे के सारे पार्ट्स कराए थे, और आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कराने वाला हूं। और मैंने आपको 2 फॉर्मूले भी बताए थे, और उन 2 फॉर्मूलों का प्रयोग किस तरह करना है ये आपने लास्ट वीडियो में देखा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 must be taken to given a sum of 636। वो कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स, कि इनके अंदर कितनी टर्म्स है वे हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे, हमारे पास AP जो दे रखी है, AP जो दे रखी है वो है 9, 17, 25, और ऐसे हमें लास्ट में सम दे रखा है। देखिए A की जो वैल्यू है, फर्स्ट टर्म जो है वो 9 है, D यानी कि डिफरेंस जो है 17 माइनस 9। अब हम A2 माइनस A1 नहीं लिखेंगे, वो हम बार बार लिखवा चुके हैं। और SN जो है वो 636 है। अब आपने ध्यान देना है, यहाँ पे आपको N निकालना है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP। तो SN का फॉर्मूला हम यूज करेंगे N/2, 2A प्लस N माइनस 1D। देखिए SN जो है 636 है, N हमें निकालना है, और 2 ऐसे के ऐसे 2A की मल्टीप्लाई यानी कि 2 की मल्टीप्लाई A से, तो 2 × 9 A की वैल्यू है जो N हमें निकालना है, और D की वैल्यू 8। अब देखिए 636 मल्टीप्लाई में 2, यहाँ N, क्योंकि ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये आपका 18 प्लस 8 की N में 8N, 8 की 1 में 8। इसके बाद ये हो गया आपका 1272 N, और 18 में से 8 गए, 10 प्लस में 8N। अब हम इस N की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ये आपका हो गया 10N प्लस में 8N स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आएंगे तो सीरीज से लिख लेंगे 8N स्क्वायर प्लस में 10N माइनस 1272 इक्वल टू 0। देखिए आप ध्यान दीजिए, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे इसी को, और ये क्या हो जाएगा 4N स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड होगा 10 तो 5N हो जाएगा, और ये हमारा 636। अब हमें वही ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको मल्टीप्लाई करना लास्ट वाले से, तो ये हमारा आएगा 2544। कैसे, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25। अब 2 से ये देखिए ये आ गया आपका 12 7 2, 2 से 6 3 6, 2 से 3 और 1 और 8, ये 2 से 1 और 5, और यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 5 9। अब ये 3 से 5 3। अब ध्यान दीजिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 53 माइनस 48 हमारा आया 5, जो कि हमें चाहिए है। तो ये आएगा आपका 4N स्क्वायर
प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। अब इन दोनों में कॉमन लेना मैंने आपको बता ही रखा है। मैंने चैप्टर नंबर 4 में भी और चैप्टर नंबर 2 में भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिट द मिडिल टर्म आपको सिखा रखी है। तो यहाँ पे n इज कॉमन, तो ये आया 4n प्लस में 53। कैसे n से ये डिवाइड करोगे 4n, n से इसको डिवाइड करोगे 53। सेम एज यहाँ पे हमारा आंसर होगा 4n से माइनस 48n और यहाँ पे 4n, देखिए माइनस तो यहीं पे लिखा जाएगा n से n, और ये आ गया आपका 12। तो 4n प्लस 53 वन बॉक्स और n माइनस 12 अनदर बॉक्स। 4n प्लस में 53 इक्वल में 0, n माइनस 12 इक्वल 0, तो n की वैल्यू 12 और 4n इक्वल माइनस के 53, n इक्वल माइनस 53 डिवाइडेड बाय 4। ये आपने ध्यान रखना है कि n की जो वैल्यू होगी वो 12 होगी, तो हाउ मेनी टर्म्स, तो n इक्वल हमारा कितना होगा 12 और मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 636। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। उसने कहा कि फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है एंड लास्ट टर्म, लास्ट एल जो है, एल मीन्स ए एन जो है वो 45 है। द सम जो है वो आपका 400 है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कि n निकालिए एंड कॉमन डिफरेंस d निकालिए। तो हमारे पास ए एल है तो हम इससे n निकालेंगे। एस एन इक्वल n बाय में 2 a प्लस में l। एस एन की वैल्यू 400, n की वैल्यू हमें अभी पता नहीं, निकालनी है। a की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू 45 है, जिसको हम ए एन भी बोलते हैं। 400 इक्वल n बाई 2 मल्टीप्लाई में 50, 5 और 45 50, 2 से ये कट जाएगा 25 पे, तो 400 इक्वल 25n और n इक्वल 400 डिवाइडेड बाई 25, ये आ जाएगा 16। तो हमारा ये कितना हुआ भाई, n की वैल्यू 16 हुई और d हमें निकालना है, तो ए एन इक्वल a प्लस में n माइनस 1d। ए एन की वैल्यू जो है 45 है, a की वैल्यू जो है 5 है, n की वैल्यू आपकी 16 सॉरी, और d की वैल्यू आपको निकालनी है। 45 माइनस 5 15d और ये 40 इक्वल 15d, 40 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल d, 15 ये 5 से 3 और 5 से 8, तो 8 बाय में 3 इक्वल d। तो d की वैल्यू कितनी होगी, 8 बाय 3 हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा था फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी इज 17 एंड 350। देखिए उसने बोला फर्स्ट जो टर्म है वो 17 है और L की जो वैल्यू है वो आपकी 350 है और कॉमन डिफरेंस आपका जो है 9 है। वो कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, तो n निकालना है एंड व्हाट इज देयर सम, तो Sn निकालना है। देखिए जो फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको दे रखी है AP की वो 17 और 350 दे रखी है। कॉमन डिफरेंस जो है वो 9 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले an, क्योंकि L की वैल्यू an ही होती है। an इक्वल a प्लस में n माइनस 1d, इससे हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए an हमारा है 350, a की वैल्यू 17 प्लस
n हम निकाल लेंगे और d की वैल्यू 9। 350 माइनस 17, क्योंकि ये प्लस का इधर आके माइनस का, n माइनस 1 और ये 9। देखिए 3 3 3 यानी कि 350 में से 17 माइनस करोगे 333 आ जाएगा और n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 9। ये n इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। और 9 से देखिए 9 की डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27, 6 3 63 हो जाएगा, 9 7 जा, तो ये आ जाएगा 17 37 प्लस 1, तो n की वैल्यू जो है 38। तो हमें निकालना है Sn। हम शॉर्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें a भी दे रखा है और l भी दे रखा है। n की वैल्यू 38 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा 19 पे, a की वैल्यू 17 और ये 350, 19 मल्टीप्लाई 367। देखिए 367 की मल्टीप्लाई 19 से, 9 7 जा 63, 9 6 जा कितना 36, 9 6 जा 54 और 6 60, 6 9 3 जा 27 और 6 और मल्टीप्लाई 1 की 7 6 और 3, ये 3 7 9 और 6। एक बार दोबारा से देखिए 370 की 19 से, 19 7 जा 63 और 19 6 जा 54 और 66, 9 27 और 6 27 और 6 33, 7 6 3 3 7 9 और 6। तो सेम है, हमें ऐसा लगा कन्फ्यूजन थोड़ा सा। 6 9 7 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, कि हमें 22 टर्म का सम निकालना है वेयर n इक्वल 22, कि यहाँ पे n की वैल्यू 22 है। ये कह रहा है AP इन विच D इक्वल 7 एंड 27 टर्म 22 टर्म 22nd टर्म इज 149। आप ध्यान से देखिए, इसको हम स्प्लिट कर देंगे, 21D इक्वल 149 इक्वेशन 1। तो हम यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर लेंगे, A इक्वल 21 इंटू 7 149, A प्लस में 147, 7 की जब 21 से करेंगे तो 147 149, A इक्वल 149 माइनस 147, तो A की वैल्यू जो है वो आई 2। देखिए अब हमें निकालना है S22, S22 में n बाय 2, A प्लस में L, यू नो यही L है और यही AN है। तो आप ध्यान से देखिए, n की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 2 11 से कट हो जाएगा, A की वैल्यू अभी अभी आई 2 प्लस में L की वैल्यू 149, तो 11 मल्टीप्लाई 151, तो 151 151, तो ये आ जाएगा आपका 1661। तो आपका जो सम है, जो S22 की वैल्यू है वो आएगी 1661। देखिए सिंपल सा छोटा सा सम था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। देखिए सम 51 टर्म का हमें निकालना है और यहाँ पे आप देख रहे हो वेयर n इक्वल 51 आ चुका है। आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे S 51 है तो n की वैल्यू 51, वो जो सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18। देखिए ये कह रहा है कि जिसकी
सेकंड टर्म 14 एंड 18, थर्ड टर्म इज 18। तो ये हो गया a प्लस में d इक्वल 14, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और a प्लस में 2d इक्वल 18, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 की बात करते हैं। a प्लस में 2d इक्वल 18, a प्लस में d इक्वल 14, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया और d इक्वल आ गया आपका 4। ऑन पुटिंग d, देखिए d को हम इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 जो आपकी a प्लस में d इक्वल 14 है, a प्लस में d की वैल्यू 4 लिख देंगे और a इक्वल 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। देखिए a आपके पास है, d आपके पास है और n आपके पास है, तो s से 51 निकाल सकते हैं। हमारे पास l तो दे ही नहीं रखा, तो इसलिए हम बड़े वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। देखिए n की वैल्यू 51 डिवाइडेड बाय 2, 2a की वैल्यू 10 प्लस n 51 माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी कितनी आई है 4। तो 51 डिवाइडेड बाय 2, 2 10 जा 20 प्लस में 200 मल्टीप्लाई 4, ये हमारा इस तरह 51 डिवाइडेड बाय 2, 20 प्लस में, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, 50 लिखना था भाई, 50 मल्टीप्लाई 4 तो 200, तो 51 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं 220, कैंसिल करेंगे 110, तो 51 की 110 से 1515, तो ये आ गया 0165। तो हमारा ये वाला आंसर होगा। देखिए सम जो है 51 टर्म का 5610। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वो कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, सम फर्स्ट 7 टर्म का 49 है, और ये कह दिया है कि एंड दैट ऑफ 17 टर्म, और 17 टर्म का जो सम है 289 है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, हमें nth टर्म का सम निकालना है। देखिए S7 आपको दे रखा है, तो आपने क्या करना है, S7 इक्वल n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए S7 में 49 इक्वल n की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 2, 2a हमें पता नहीं, n 7 माइनस 1 और d पता नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे। 49 मल्टीप्लाई 2 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे, 7 से ये कट जाएगा 7 पे, 2a प्लस में 7 में से 1 गए 6d, ये आ गया 14 इक्वल 2a प्लस में 6d। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और ऐसे ही हम S17 को लेके चलेंगे, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। ध्यान दीजिए ये 17 डिवाइडेड बाई 2, 2a की वैल्यू पता नहीं और इसकी वैल्यू 289 है, प्लस 17 माइनस 1 और d हमें पता नहीं है। 289 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 17 इक्वल 2a प्लस में 16d। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 17 पे, 17 2 जा 34, 2a प्लस में 16d। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड, देखिए एलिमिनेशन मेथड हम आपको 3rd चैप्टर में सिखा चुके हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस में 16d इक्वल 34 एंड 2a प्लस में 6d इक्वल 14। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा,
ये 10D इक्वल आपका 20 और D इक्वल 20 बाय में 10 तो 2। अब यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग D इन इक्वेशन नंबर 1 में रख लो या 2 में रख लो। 2a प्लस 6d इक्वल 14, 2a प्लस में 6 और 2 14, 2a प्लस में 12 इक्वल 14, 2a इक्वल 14 माइनस में 12, 2a इक्वल 2 और a इक्वल 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 1। a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू आपकी 2 है, a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 है और हमें सम निकालना है nth टर्म का। तो Sn इक्वल n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए n टर्म n ही रहेगी, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, n ही रहेगी, यहाँ पे d की वैल्यू 2 है। तो n बाई 2, 2 प्लस में 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में, अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n बचा, n बाई 2 मल्टीप्लाई 2n और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो Sn जो है हमारा n स्क्वायर हुआ। Sn जो हम निकाल रहे थे वो कितना हुआ भैया, हमारा n स्क्वायर हुआ। बिकॉज ऑफ देम देखिए 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, तो यहाँ पे भी n का nth जो टर्म का सम होगा वो n स्क्वायर ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है सो दैट a1 a2 an फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ये आपको कोई रूट इक्वेशन दे दी है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। तो सबसे पहले हम इससे आप AP बनाएंगे। देखिए an जो दे रखा है, an इक्वल 3 प्लस में 4n, हम पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। a1 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 1, तो 3 प्लस में 4 बन जा 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। a2 3 प्लस में 4, 2 4 2 जा 8, 8 3 11। a3 जो है 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, 12 प्लस 3 15। तो हमारी जो AP बन गई वो बन गई 7 11 15 और ऐसे ही आगे चलती रहेगी। तो यहाँ पे A की वैल्यू जो है वो 7 है, D की वैल्यू 11 माइनस 7 4 आ चुकी और N जो वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो N की वैल्यू जो है आपकी 15 रहेगी। तो Sn इक्वल n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए n की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई 2, 2a की वैल्यू 7 प्लस 15 माइनस 1 और d की वैल्यू 4। 15 डिवाइडेड बाई 2, ये 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई 4, 15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में 14 प्लस में 56, ये आ गया आपका 15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में 14 और 56 जो है 70, 2 से ये कैंसिल हो गया 35। तो सोल्व करेंगे 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45 और 7 525 इसका आंसर होगा। ऐसे ही ये देखिए सेकंड है an इक्वल 9 माइनस 5 4। तो a1 हमें निकालना है तो 9 माइनस 5 5n है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे 1, तो 9 माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा 4। a2 9 माइनस 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गई माइनस के 1 और a3 जो है 9 मल्टीप्लाई माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, तो 15 में से 9 गए माइनस के 6। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू जो है, देखिए सबसे पहले AP लिखेंगे। AP जो बनी वो बनी आपकी 4 कोमा माइनस 1 कोमा माइनस 6 और कंटिन्यू ऐसे चलेगी।
ए इक्वल 4 है, डी इक्वल -1 माइनस के 4 तो माइनस के 5 और एन की वैल्यू आपको पता है 15, क्योंकि हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालना है। तो यहाँ देखिए एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n-1d। देखिए n की वैल्यू जो है, आप देखिए n की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 4, a की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 15 - 1 और मल्टीप्लाई में माइनस के 5। तो 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई माइनस के 5। तो 15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस में 70, तो 15 बाई 2 मल्टीप्लाई माइनस आपका आ गया 62, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा माइनस के 31। और यदि -31 की 15 से मल्टीप्लाई करें, 15 1 जा 15 का 5, कैरी 1, 15 3 जा 45 और 146 वो भी माइनस का। इस तरह देखिए आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में एपी क्रिएट करनी है, उसके बाद सम निकालना है। और ऐसा क्वेश्चन जो है आपके सीबीएसई एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, और क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज। देखिए जो सम फर्स्ट टर्म का है 4n - n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1। जो फर्स्ट टर्म है वो s1 ही है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, हमें फर्स्ट 2 टर्म का सम निकालना है। एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होगी वो निकालनी है। सिमिलरली हमें थर्ड एंड देन nth टर्म एंड nth टर्म, यानी कि हमें सबसे पहले तो फर्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है, फिर हमें सेकंड टर्म निकालनी है, फिर थर्ड टर्म निकालनी है, फिर 10th टर्म निकालनी है, फिर nth टर्म निकालनी है। तो हमें कैसे निकालना है, देखिए द सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, द सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। देखिए सबसे पहले हमें सम निकालना है और ये हमें गिवन है, ये क्या रखा ना, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज क्या है 4n - n²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन पुटिंग n इक्वल 1 वी गेट a1, और ये बोला था उसने कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म इज दैट इज s1। s1 जो है यही फर्स्ट टर्म होगी, तो हमें क्या मिलेगा 4n की जगह पे हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, माइनस n की जगह पे हम 1 रखेंगे, तो ये आया 4 - 1 इक्वल 3। यानी कि a1 जो है हमारी क्या आ गई आपकी 3 आ गई। अब हम ऑन पुटिंग n इक्वल 2, तो हमें जो निकालना है s2 निकालना है, a1 प्लस a2 इक्वल जो है s2 है। देखिए अब वो कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो फर्स्ट 2 टर्म में s2 होगा और a1 और a2 आपकी 2 टर्म्स होगी। तो 4 और n की वैल्यू हम 2 रखेंगे, -2², तो 8 - 4, तो यहां पे आपका आ गया 4। देखिए हमारी जो 4 है, यानी कि a1 प्लस में a2 जो है वो 4 है। a1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3, तो हम सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। तो 4 a2 इक्वल 4 माइनस में 3 इक्वल 1। देखिए हमारे पास जो a1 है, a1 जो है हमारे पास वो 3 है, a2 जो है वो हमारे पास 1 है। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू 3 लिखेंगे और d की वैल्यू 1 - 3 माइनस के 2 लिखेंगे। देखिए हमारे पास
ए कॉमन डिफरेंस भी आ गया, ए भी आ गया। और अब हमें निकालनी है, देखिए सेकंड टर्म हमारे पास आ चुकी। पहले हमने ये बताया कि 4n माइनस एन स्क्वायर एक एपी है और a1 और s1 सेम है, तो a1 की वैल्यू 3 होगी। फिर हमें फर्स्ट टू टर्म्स निकालनी थी, वो हमने निकाली सम करके। और फिर सेकंड टर्म भी हमने बताई आपको, सेकंड टर्म क्या थी ये हमने यहाँ पे आपको बताई। और इसके बाद वो कह रहा है फाइंड थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आपको निकालनी है, तो कैसे निकाल लोगे? a3 इक्वल a प्लस में 2d, a की वैल्यू 3 है प्लस 2 और d माइनस के 2, तो 3 माइनस 4, तो हमारी आंसर जो होगा a3 जो है फाइंड द थर्ड। जो थर्ड जो है, वैसे तो उसने कहा है कि तीसरे नंबर पे हमें a10 निकालनी, ये भले ही आप ना निकाल लेकिन हमने निकाल दी, कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है a10 निकालिए। a10 क्या होता है? a प्लस में 9d होता है, a की वैल्यू 3 है प्लस में 9 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू माइनस के 2 है, जो कॉमन डिफरेंस है। 3 माइनस 18 तो माइनस के 15, और a10 जो है माइनस 15 आया। और अब हमें nth टर्म का सम निकालना है, तो यहाँ पे n टर्म का सम कैसे निकाल लेंगे? देखिए an, अब मैं यहाँ पे एरो लगा रहा हूँ। हमने जो जो निकाला है वो एक तो a2 निकाला, a3 निकाला, a10 निकाला, और an यानी कि nth टर्म का हम क्या निकाल लेंगे? nth टर्म भी निकाल लेंगे। तो a प्लस में n माइनस 1d। अब ध्यान दीजिए, a जो है वो 3 है, n हमें पता नहीं, और d माइनस 2 है, तो 3 प्लस में माइनस 2n माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2n प्लस में 2, 3 और 2 आ गया 5 माइनस में 2n, यानी कि जो आपकी nth टर्म है वो भी हमने लास्ट में निकाल ली, जो कि आपकी 5 माइनस 2n है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करने के बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए वेरी सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए भी। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखिए 6 होता है, फिर 12 होता है, फिर 18, और ऐसे चलता रहता है। तो a की वैल्यू आपकी 6 होगी, d की वैल्यू आपकी a2 माइनस a1 वो भी 6 होगी, और n की वैल्यू आपकी 40 है, क्योंकि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। तो Sn इक्वल n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए n की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कट जाएगा 20 पे, a की वैल्यू 6 है प्लस में 40 माइनस 1 और d की वैल्यू 6 है, ये आया आपका 20, ये 12 प्लस में 39 मल्टीप्लाई 6। देखिए 20, 12 प्लस में 6 9 जा 54, और यहाँ पे 5 कैरी, 6 3 जा 18 और 5 23, तो टोटल हमारा देखिए 20 इंटू ये जब ऐड करेंगे तो हमारा 246 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई 2 6 जा 12 कैरी 1 2 4 जा 8 और 9 2 2 जा 4, तो हमारा ये कितना आ गया भैया? 44,920। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। हमें 15 मल्टीपल ऑफ 8 का सम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए
फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए पहला 8 है, फिर 16 है, फिर 24 है, और ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 8, डी की वैल्यू 16 माइनस 8 यानी कि A2 माइनस A1 8 और n इक्वल 15। तो हमारा Sn इक्वल n बाय 2, 2a प्लस में n माइनस 1d। देखिए आज जो है हम इस एक्सरसाइज को इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। n की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 2, 2a की वैल्यू 8 प्लस 15 माइनस 1 और d की वैल्यू 8। 15 डिवाइडेड बाय 2, 16 प्लस में 14 मल्टीप्लाई 8। सॉल्व करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 2, 16 प्लस 8, 4 जा 32 और 8 1 जा 8 और 3 11। तो हमारा ये कितना आ जाएगा 115 यानी 1515 डिवाइडेड बाय 2 और 128। कैरी कैंसिल करेंगे 6 and 4 पे। तो 15 मल्टीप्लाई में 64, 15 4 जा 22, 15 6 जा 90 और 90 और 2 92। यानी कि हमारा जो सम है 15 मल्टीपल्स का वो जो है 920 आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। देखिए ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। देखिए 0 to 50 जो ऑड नंबर है वो क्या होते हैं 1 3 5 और ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहते हैं 49 तक। तो सबसे पहले a हमारे पास है 1, d हमारे पास 3 माइनस 1 यानी कि 2 इज डिफरेंस, एंड a1 यानी कि l जो है वो 49। तो सबसे पहले हम n निकाल लेंगे क्योंकि Sn निकालने के लिए n की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो a प्लस n माइनस 1d, और हमें पता भी है कि हाउ मैनी ओड नंबर लाई बिटवीन 0 to 50, वी नो 25। लेकिन हमें ये यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा 49, a की वैल्यू 1 और n हमारा हमें पता नहीं है, d की वैल्यू 2। 49 माइनस 1 n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 2 48, n माइनस 1 2 और 2 अब डिवाइड में जाएगा, ये आ गया 24, 24 प्लस 1 n और n इक्वल 25। इसके बाद आपने Sn निकालना है n बाई 2, a प्लस में l, n की वैल्यू 25 है डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 49। तो 25 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 50, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा 25 पे। तो 25 इंटू 25 625 होगा। यानी कि सम जो है ओड नंबर्स का लाई बिटवीन 0 to 50 इक्वल टू 625। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है कभी कभी आपके एग्जाम के अंदर भी आ जाते हैं, तो आपने ध्यान देना। वो कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले द कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। कि वो है ना पेनल्टी लगा देता है। एक कॉन्ट्रैक्टर होता है कंस्ट्रक्शन जॉब पे, वो यदि काम समय पे नहीं होता तो पेनल्टी लगा देता है ₹200 फॉर द फर्स्ट डे की, 250 फॉर सेकेंड डे की, 300 फॉर थर्ड डे की। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसाइडिंग डेज। यानी कि 50 रुपीज वो हर बार बढ़ाता रहता है। हाउ मैनी मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो है पेनल्टी के तौर पे कितने रुपए देगा इफ ही डिले द वर्क बाय 30 डेज, यदि दिन 30 डेज लेट हो जाए। देखिए
हम यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट, ये लिखा हुआ है द अमाउंट पे इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी, पेड इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी PENALIT। देखिए वो कह रहा था अमाउंट पे इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी एज फॉलो, यानी कि AP हम बना रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, ऐसे कंटिन्यूसली वो जो है पेनल्टी को पे कर रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे A की वैल्यू आपको पता चल गई होगी 200 है, D की वैल्यू 250 माइनस 50 कितना हो जाएगा भैया, ओ सॉरी 250 माइनस 200 यानी कि A2 माइनस A1 50, और N कितना हो जाएगा 30 डेज की पेनल्टी आपको निकालनी है। तो यहाँ पे SN इक्वल N/2 2A प्लस N माइनस 1D। अब यहाँ देखिए N की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 15 पर, 2A की वैल्यू 200 प्लस N 30 माइनस 1 और D की वैल्यू जो है 50 है। तो 15 400 प्लस में 29 मल्टीप्लाई 50, 15 400 प्लस में देखिए 0 5 9 जा 40, 5 4 कैरी 5 2 जा 10, 10 और 4 14, तो ये हो गया आपका 15 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब 0 की 0, 15 5 जा 75, 5 7 कैरी 15 8 जा 120, 120 और 7 127 कैरी 12, 15 1 जा 15 और 12 27। देखिए 27,750 रुपीज जो है वो पे करेगा। यदि आपको मल्टीप्लाई में डाउट लग रहा है तो आप इस तरह कर सकते हो, 500 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 42 4 5 और 9 0 5 8 1 0 5 7 7 और 2। तो हमारा आंसर जो है कैलकुलेशन करने के बाद भी ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में हम चलते हैं और वो कह रहा है कि ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि 700 रुपये है जो कि 7 कैश प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ऑल ओवर द एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रिसाइडिंग प्राइज, यानी कि जो पहला प्राइज जितना भी पहला प्राइज होगा वो उसमें से दूसरे वाले को 20 कम दिया जाएगा, तीसरे को 20 प्लस 20 40 कम दिया जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, हर प्राइज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो लेट द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट प्राइज, लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज, कि फर्स्ट प्राइज का अमाउंट क्या है। फर्स्ट प्राइज हम x ले लेते, देखिए फर्स्ट प्राइज जो है ले लेंगे। अब आपको पता नंबर ऑफ प्राइजेज कितने, नंबर ऑफ प्राइजेज है 7 इन नंबर्स, एंड टोटल प्राइज अमाउंट कितनी है, टोटल नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं, टोटल प्राइज अमाउंट कितनी है 700 रुपीज। ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि द सीरीज ऑफ 7 प्राइज, द सीरीज ऑफ, अब हमें ये तो पता करना पड़ेगा कि जो 7 प्राइज है उनकी सीरीज क्या बनेगी। तो 7 प्राइज की जो A1 है उसको हम x लिखेंगे, इसके बाद जो आपकी A2 आएगी, यानी कि नेक्स्ट लाइन में लिख लेते भाई,
थोड़ा सा सीरीज हम लिखेंगे, A1 जो है आपकी x है, A2 जो है आपकी x माइनस 20 है, A3 जो है आपका x माइनस 40 है, A4 जो है x माइनस 60 है, A5 जो है x माइनस 80 है, A6 जो है x माइनस 100 है और A7 जो है x माइनस में 120 है। देखिए ये हमारी सीरीज बन गई। अब हमारे पास यही है कि द 7 प्राइज इक्वल टोटल अमाउंट, तो यहां पे लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ ईच प्राइज इक्वल, तो टोटल प्राइज अमाउंट x प्लस में x माइनस 20 प्लस में x माइनस 40 प्लस में x माइनस 60 प्लस में x माइनस 80 प्लस में x माइनस 100 प्लस में x माइनस 120 इक्वल 700। देखिए हमने हर प्राइज को लिख दिया, तो ये कितने x प्लस में कितने x हो जाएंगे, खोल के पहले तो हम इनको लिखेंगे, हमने इनको खोल के लिखा है, ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, एक x 2 3 4, देखिए 1 2, दूसरे पेन से हम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे आया आपका 7x प्लस में, सॉरी माइनस में 20 माइनस 40, देखिए सारे माइनस के तो माइनस लगेगा, 20 माइनस 40 60 और 60 60 120 और 80 200 300 420 इक्वल 700। ये इधर आ जाएगा प्लस का, और x इक्वल 1120 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, 4 7 6 जा 7 6 जा 42 और 0 एज इट इज। तो यहां लिखेंगे द सक्सेसिव, द 7 प्राइज, द 7 सक्सेसिव प्राइज। आपको पता चल गया होगा पहला 160 है तो 20 माइनस करते चले जाओ भैया, एक 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्राइज हमने निकालने थे, तो 7 प्राइज हमारे आ चुके। क्वेश्चन नंबर 17 वो कह रहा है कि इन अ स्कूल द स्टूडेंट थ्रू ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, कि एक स्कूल है जो एयर पोल्यूशन कम करने के लिए ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम कर रहा है। इट वॉज डिसाइड डेट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, कि उन्होंने डिसाइड किया कि हर क्लास लगाएगी, विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है, एक सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट है विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ सेकंड क्लास है सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज, थर्ड, ऐसे 12 तक करेंगे। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर देखिए जो फर्स्ट है, जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो ये लिख रहा हूं, और ईच सेक्शन की हर सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांटिंग देखिए ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट ट्रीज, तो 3 इंटू फर्स्ट है तो 3 हो जाएगा,
प्लांट ट्री फर्स्ट क्लास लिखेंगे ऑफ फर्स्ट क्लास। थ्री सेकेंड क्लास, दो करेंगी तो 6। थर्ड क्लास प्लांट करेगी 3 प्लांट तो 9। तो इस तरह आपकी जो एपी है वो कह रहा है सिमिलरली द सीरीज ऑफ प्लांट, हमें सीरीज बतानी है बाय क्लास, तो हमें एपी लिखनी है पहले 3 फिर 6 फिर 9 और ऐसे ऐसे चलते 12 क्लास हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू जो है वो 3 है, डी की वैल्यू 6 माइनस 3 हो जाएगी और एन की वैल्यू जो है 12 हो जाएगी, क्योंकि जो है क्लास 12 तक है। तो हमें निकालना है एस एन, एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1d, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कितने प्लांट वो लगा पाएंगे, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। एन की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 3 प्लस 12 माइनस 1 और d की वैल्यू आपको पता 3 है। तो ये आ गया आपका 6 2 3 6 11 मल्टीप्लाई 3, तो 6 प्लस 33। आगे करेंगे हम यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 39, तो यहाँ पे 6 9 जा कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18 और 5 23। तो देखिए 234 टोटल प्लांट्स विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, 234 प्लांट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटली at and B, A and B, starting with center at A of radii 0.5, radii 1.0 centimeter, 1.5, 2.0 as shown in the figure. What is the total length of such spiral made by the 13 consecutive यानी कि सेमी सर्कल्स, 13 सेमी सर्कल्स दे रखे ऐसे ऐसे। तो आपने क्या लिखना है कि सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। अब उसने पूछा है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 पाई r, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ गया ये भाई पाई r। अब हमें निकालना रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल यानी कि A1 की, तो पाई r, तो हमें क्या लिखना है पाई मल्टीप्लाई 0.5। ऐसे ही A2 यानी सर्कल 2, तो पाई r आएगा, इसमें भी क्या आएगा पाई मल्टीप्लाई 1.0, और ऐसे ही A3 पाई r, तो पाई इंटू 1.5। तो कहने का मतलब क्या है कि रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल इक्वल क्या आ जाएगी ऑफ एपी 0.5 पाई कोमा 1.0 पाई कोमा 1.5 पाई और कंटिन्यू ऐसे चलती रहेगी। तो हमने पाई ले लिया कॉमन, तो 0.5 कोमा 1.0 कोमा 1.5 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा।
तो हमें टोटल स्पाइरल्स निकालने हैं 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स के। तो ए की वैल्यू 0.5 हमने कॉमन पाई जो है कॉमन ले लिया, बाद में देखेंगे। और डी की वैल्यू जो है 1.0 माइनस 0.5 और एन की वैल्यू 13 है। तो एस एन लगाएंगे हम n/2 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए n की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस n 13 माइनस 1 और d की वैल्यू 0.5। 13 डिवाइडेड बाई 2 5 2 जा 10 प्लस में 12 मल्टीप्लाई 0.5। अब ये देखिए 13/2 1 प्लस 6.0। देखिए ये भी 0.0 है और ये भी 0.0। तो 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो ये आ जाएगा आपका 13 7 जा 91/2। अब हमें क्या निकालना है? टोटल लेंथ पाई मल्टीप्लाई में एस एन, क्योंकि हमने पाई कॉमन ले लिया था हर एक का। तो पाई 22/7 मल्टीप्लाई एस एन की वैल्यू 91/2। 2 से ये 11 पे, ये 13 पे। तो 13 की 13 1 जा 13 कैरी 1 13 1 जा 13 और 1 14। तो ये देखिए 143 जो है इसकी जो है स्पाइरल की लेंथ आई है। आपने बड़े ध्यान से ये क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 20 logs आर स्टैग्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। 20 logs इन द बॉटम रो, 19 रो एंड नेक्स्ट रो और 18 नेक्स्ट रो एंड सो ऑन। जैसे ऐसे कि पहले में 20 है, दूसरे में 19 है, तीसरे में ऐसे। तो वो ये कह रहा है कि हाउ मेनी रोज, कितनी रोज ऐसे बनेगी 200 logs के अंदर, और टॉप पे कितने आएंगे। तो टॉप पे कितने आएंगे ये भी आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले हमें लिखना नंबर ऑफ logs इन द बॉटम रो। नंबर ऑफ logs इन बॉटम। आपको पता है 20 logs बॉटम रो में 20 logs है, और नेक्स्ट बॉटम रोज में 19 logs, नेक्स्ट बॉटम रोज के अंदर 18 logs। अब यहां देखिए कि ए की वैल्यू जो दे रखी है, सिंपली यदि हम बात कर ले सिमिलरली, द नंबर द सीरीज ऑफ द नंबर ऑफ logs 20, 19, 18 और इस तरह कंटिन्यू चलेगा। तो हमें क्या करना है? ए की वैल्यू कितनी आई भाई यहाँ पे 20, डी की वैल्यू 19 माइनस 20 माइनस 1, और एस एन टोटल logs कितनी है 200 है, पता है ना टोटल logs। तो यहां पे एस एन निकालो आप। तो यहां पे 200 एन की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि नंबर ऑफ logs इन ईच रो हमने बताने हैं। सॉरी, हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो ये बताने हैं, और हाउ मेनी रोज बतानी है। तो एन की वैल्यू हमें पता नहीं, तो 2, ए की वैल्यू जो है वो आपकी 20 प्लस एन हमें पता नहीं, और डी की वैल्यू -1। 2 मल्टीप्लाई में 2, एन ये हो गया आपका 40, और ये -1 एन और ये प्लस का 1। तो 400 एन 40 माइनस एन और प्लस के 1। तो ये
400 n और 4 ये आपका आ जाएगा 40 और 1 41 माइनस n। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 400 इक्वल n की 41 में 41 n माइनस n स्क्वायर। अब ये जो है आपको इधर लेके आना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का है तो इधर लेके आएंगे, ये इधर ही है। ध्यान से देखिए भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी हमारी। 20 40 माइनस के 1 है तो माइनस 1n और माइनस माइनस प्लस 40 प्लस 1 41 तो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400। तो यहाँ पे आपने इसके फैक्टर्स देखने हैं 400 के ऐसे फैक्टर कि भैया 41 आ जाए। तो हमारा ये 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 2 2 जा 4 4 2 जा, ये आ गया भैया 25 माइनस 16 इक्वल 41। अब हमें ये माइनस का चाहिए है, ये हो जाएगा आपका प्लस का और ये माइनस का, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन में आपको सिखा रखा है। n स्क्वायर माइनस 25 n प्लस में 16 n प्लस में 400, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, n इज कॉमन n माइनस 25। और यहां देखिए ये 16 भी माइनस का होगा भाई। यहाँ पे देखिए ये प्लस का है तो ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, ये माइनस का प्लस का, और ये प्लस का है तो सॉरी यार ये प्लस का है। ध्यान दीजिए थोड़ी सी मिस्टेक होगी हमारी यहाँ पे कि जो 25 है प्लस में 16 41 होता है, ये माइनस का 41 तो ये माइनस का 16, ये माइनस का 25। तो यहाँ पे आपने माइनस का 16 आपने लगाना है। 25 n माइनस 16 n कॉमन लेंगे तो ये 25 और n माइनस 25 16 n माइनस 16 और n माइनस 25। अब देखिए ये दोनों किसके इक्वल रखने हैं, 0 के, तो n की वैल्यू जो है 16 आ गई है, n माइनस 25 इक्वल 0, n की वैल्यू 25। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ रोज 16 है या 25 है। तो ये सबसे पहले आप देखेंगे तो हमें क्या करना है कि n की वैल्यू हम फर्स्ट रो में निकालेंगे a1 निकालेंगे, वो आपकी है जो वो 20 है। ये कह रहा है हाउ मेनी रोज आर देयर 200 लॉग्स, कि 200 लॉग्स के अंदर अब हमें ये निकाल के देखना है कि भाई कितने लॉग्स। तो यहाँ पे 16 ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे ये कह रहा है द सक्सेसिव, ये लिखना पड़ेगा आपने कि द 200 लॉग्स, द सक्सेसिव 200 logs are in 16 rows and 5 logs are in last row। देखिए यदि हम निचली लाइन में 20 देखें, 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 और यहाँ पे आएगा 16 टर्म पे 5। तो ये हमने खुद ही उंगली पे करके देखना पड़ेगा। 5 लॉग्स आर इन लास्ट रो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो
एंड अदर पोटैटो आज प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइंस। देखिए कैसे ये बकेट्स हमने बना दी और ये बंदा जो है एक यहाँ पे है पोटैटो, यहाँ पे इस तरह है और इसके अंदर ये कह रहा है देयर आर 10 पोटैटोज इन अ लाइन। ऐसे 10 पोटैटोज लाइन में है। ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट्स, पिक द नियरेस्ट पोटैटो, उठाता है और उसके अंदर डाल देता है। तो रन द बकेट्स, ड्रॉप इट इन, सी कंटिन्यू द सेम वे अंटिल द पॉकेट्स आर इन द बकेट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, कि ये इन 10 को उठाने के लिए कितना टाइम लेगा। डबल टाइम लेगा। कैसे, एक बार जाने का और एक बार आने का। किस तरह, यहां लिखना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक द पोटैटो, टू पिक द फर्स्ट पोटैटो। आपने ये फर्स्ट पोटैटो लेना, तो 2 इंटू सबसे पहले पे कितना है 5 मीटर है, तो ये आपका आ जाएगा 10। इसके बाद आपने लेना है सेकंड पोटैटोज पे। क्या लेना है, सेकंड पोटैटोज पे। तो सेकंड पोटैटोज में क्या है 2 × 5 प्लस में 3, यानी कि 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 8, ये हो गया 16। और ऐसे थर्ड पोटैटोज लेना है, तो 2 × 5 प्लस 3 प्लस 3, तो 2 × 11 इक्वल हो गया 22। तो हमारी जो एपी बनी, यहाँ पे देख रही है एपी जो बनी 10, 16, 22, 28 इस तरह बन जाएगी। ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 16 - 6 10, यहाँ पे 6, और n की वैल्यू जो है आपको पता है 10 पोटैटोज है, n की वैल्यू जो होगी 10 है। तो आपने Sn निकालना है। क्या निकालना है, Sn निकालना है। यहीं पे निकाल देते हैं Sn इक्वल n/2 2a प्लस n - 1 d। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे 5, 2 10 प्लस 10 - 1, और d की वैल्यू जो है आपकी 6। 5 20 प्लस 9 × 6, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5 × 20 प्लस में 9 × 6 = 54, 5 × 20 2 = 108, 1080, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये प्लस करना था यहाँ पे। प्लस 20 और ये कितना आ गया 74। तो 5 20 और 5 7 35 और 2, तो 360 मीटर्स जो है उसको रन करना पड़ेगा उन 10 पोटैटोज को इस बकेट्स के अंदर डालने के लिए। टोटल डिस्टेंस जो कंपटीटर हैज टू रन 370 मीटर्स। देखिए ये एक्सरसाइज जो है हमने कंप्लीट कर लिया इस क्लास के अंदर। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है अल्फा सर, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करे, कमेंट करे एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।